मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरी प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो चुका है और इसी महीने डिलीवरी है। ओह माय गॉड, 9 महीने का सफर इस बार इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? पहले 2 से 3, अब 3 से 4 होने वाले हैं और अगला मेंबर आते ही मुझे लगता है उसके बाद हमारी फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। पर ये सफर इतना भी आसान नहीं था। प्रेगनेंसी का सफर तो कभी भी आसान नहीं रहता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं। एंड इस बार की भी प्रेगनेंसी थोड़ी बहुत अलग रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली थी। लेकिन मेरे पास मेरी पहली प्रेगनेंसी से काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे मिल चुका था, तो सेकंड टाइम भी मैंने सारी चीजें अप्लाई की एंड थोड़ा स्मूथ होने में मुझे हेल्प मिल पाई। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मैं लेके आई हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कभी माँ बनेंगी, बनने वाली हैं, आसपास कोई माँ बन रहा है या नहीं भी बन रहा, बीइंग अ गर्ल, ये वीडियो आपका एंड तक देखना जरूरी है टू नो प्रेगनेंसी हैक्स। प्रेगनेंसी में होने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सटीक सोल्यूशन मैं लेकर के आ गई हूँ। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, दूंगी मैं आपको प्रेगनेंसी हैक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। प्रेगनेंसी में जितनी भी दिक्कतें आती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्ट्रेच मार्क्स की, है ना। अब क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पेट इतू से इतना बड़ा हो जाता है, स्किन फैल जाती है, तो डिलीवरी के बाद इतने सारे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स आना एक आम नॉर्मल बात है, इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ एक आध स्टेप्स कर सकते हो जिससे कि इनके अपीयरेंस को थोड़ा रिड्यूस या कम किया जा सकता है। जैसे कि थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी मेक श्योर यू शुड मॉइस्चराइज योर बेली। अच्छे से इसको मॉइस्चराइज करो। स्ट्रेच मार्क्स तभी ज्यादातर पड़ते हैं जब आपकी स्किन यहाँ पे ना एकदम सूख जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो स्ट्रेच मार्क्स भी ज्यादा दिखने लग जाते हैं। इससे बचने के लिए आप डॉक्टर ने जो भी आपको रेकमेंड किया है वो स्ट्रेच मार्क्स क्रीम लगाइए, अच्छी तरीके से मसाज कर दीजिए बेली पे, या फिर सिंपली आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो या नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगा सकते हो। बात इतनी सी है कि ये वाला एरिया जो सूखा पड़ा है इसको मॉइस्चराइज कर दो, तो स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस कम होते हैं। और मैंने ये तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी किया है। एक तो नहाने के बाद आप मॉइस्चराइज कर लीजिए अपनी बेली को, और एक आप सोने के पहले। प्रेगनेंसी की दूसरी समस्या उन महिलाओं को हो जाती है जो साड़ी पहनना चाहती हैं। प्रेगनेंसी में साड़ी पहनने में बहुत दिक्कत आती है, बेली इतनी बड़ी हो जाती है, साड़ी ऊपर उठा के यहाँ पहनो तो उतना अच्छा नहीं दिखता है। और अगर आपको मैटरनिटी फोटो शूट कराना है तो यहाँ साड़ी बांध करके फोटोज तो अच्छी नहीं आ पाएंगे। अगर आप अपने बेली बम को फ्लॉन्ट करना चाहते हो तो ये वाला हैक ट्राई करो। नॉर्मल साड़ी, मतलब मेरे से तो नहीं हो पाता, अगर आप पहन लेते हो, प्रो हो तो गुड लक मेरी तरह हो तो आप ये कर सकते हो। तो यहाँ अपनी नॉर्मल साड़ी को हटाओ और इस तरीके की रेडीमेड साड़ी यूज करो। ये 1 मिनट साड़ी होती है जो ऑलरेडी इसकी प्लीट्स बनी होती है। आपको सिर्फ ये वाला हुक लगाना होता है। तो राउंड में साड़ी लो, ये हुक लगाओ, लपेट लो साड़ी और कुछ सेकंड्स के अंदर आपकी साड़ी तैयार है। मैंने यहाँ पेटीकोट की जगह लेगिंग्स पहना है क्योंकि पेटीकोट मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। एंड लेगिंग पहनने के बाद साड़ी अच्छे से पहनी जा सकती है। शेप भी अच्छा आ रहा है, बहुत ही परफेक्ट शेप आया है, बेली बम बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट हो पा रहा है। एंड अगर आपको मैटरनिटी फोटो शूट करना है साड़ियों में तो और भी सुंदर लगता है बेली। मतलब वेस्टर्न लुक भी आप देख सकते हो, थोड़ा ट्रेडिशनल लुक भी देख लो। मैंने तो ट्रेडिशनल लुक भी किया है इस बार बहुत सारा। लास्ट टाइम भी मैंने साड़ी पहनी थी, अगर आपको याद है। तो इस तरीके से आप साड़ी को इजीली कैरी कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली प्रेगनेंसी में 1 मिनट साड़ी पहनना यार। सच बताऊं, प्रेगनेंसी में दवाई खाने के लिए दे देते हैं डॉक्टर्स आपको, और वो दवाइयां इतनी मोटी मोटी होती है ना। और यार मैं उन लड़कियों में से हूं जो इतनी मोटी दवाई मुझसे खाई नहीं जाती, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरा यहाँ अटक जाता है। जब भी दवाई खाती थी पहले, जब ये हैक नहीं पता था, ऐसा लगता था दवाई अटक जाएगी, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। मतलब बहुत लिटरली मौत सी आती थी मुझे दवाइयां खाने में। लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे ये वाला हैक इन्वेंट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने क्या किया, एक दिन दवाई ली मोटी वाली, पहले अपने टंग के ऊपर रख दी और एकदम एंड में रखा। पानी सिर्फ 1 सिप लेना है, ज्यादा पानी नहीं लेना, सिर्फ 1 सिप लेना। और जैसे नॉर्मल पानी पीते हो पानी गटक लो, और थोड़ा ऊपर देखते हुए पानी गटकते हुए वो दवाई कब में अंदर चली गई। दवाई का मोटापन आपको यहाँ पता नहीं चलेगा, स्टक नहीं होगा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैंने इजीली दवाई खा ली। अरे वाह यार क्या हैक है, ये तो शेयर करना बनता है। अगर आपको मोटी दवाई खाने में मौत आती है तो ये वाला हैक ट्राई करो। अब मैं मोटी से मोटी दवाई खा पाती हूँ। बहुत अजीब सा हैक है ना, कोई सोचता भी नहीं होगा ऐसे हैक्स शेयर करने के लिए। पर क्या करूँ, मैंने कहा ना, मैं पहले प्रॉब्लम्स को फील करती हूँ, सोल्यूशन निकालती हूँ एंड देन शेयर करती हूँ। और ये प्रॉब्लम है, जिसको होती है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, रोज दवाई खानी होती है तो। और अगर आपको मेरी वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लग रही है, अगर आप मुझसे बहुत प्यार करते हो तो प्यार जताओ, थोड़े लाइक्स बरसाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट छोड़ो यार। शायद मैं आपको हाथ नहीं देती हूँ कमेंट पे, इसीलिए आप लोग कंजूसी कर रहे हो। मैं दिल खोल करके मैं भी आपके कमेंट्स पे प्यार बरसाऊंगी, आप भी करो। हाँ, डू कमेंट एंड मैं फ्लैश भी करूंगी वीडियो के एंड में। तो तुझसे कंजूसी ना क्या करो यार। 9वें महीने की प्रेगनेंसी में अपने सारे प्रेगनेंसी हैक्स में शेयर कर रही हूँ, और क्या आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करना। वो इमोशनल तो कमेंट करो। बढ़ते हैं हम अगले हैक पे।
कभी कभी प्रेगनेंसी में और कभी कभी डिलीवरी के बाद भी चप्पलें शूज आप पे फिट आती नहीं है, पैरों में इतना दर्द होता है, पैर उठाए नहीं जाते क्योंकि पैर एक्चुअली में भारी हो जाता है। मेरे साथ हुआ था, मुझसे पूछो भाई कैसे झेला मैंने। फिर मैंने अपने डॉक्टर को और मम्मी को फोन लगाया, दोनों ने अपनी राय बताई। तो देखो क्या करना है, जब आप लेट रहे होते हो ना तो आप पैरों के नीचे तकिया रखो, काफ के नीचे, पैरों के काफ के नीचे तकिया रख करके सोना, एंगल पैरों को अच्छा मिलेगा तो वो ठीक होते हैं। पैरों की मसाज, तलवों की मसाज, फीट की मसाज जरूर लेना गर्म तेल से, ल्यूकवार्म ऑयल से। और तीसरा, अपने दोनों पैरों को ल्यूक वार्म वाटर के अंदर डिप कर दो, उसके अंदर नमक और फिटकिरी यानी एलम डाल दो और ये दिन में 2 बार करो, काफी रिलीफ मिलता है। पता है प्रेगनेंसी में इतना भी काम करते हैं ना तो वो इतना पहाड़ जैसा लगता है, स्पेशली 8-9th मंथ में। भाई मैं बोलते बोलते मेरी तो सांस हाफ जाती है और मैं 5 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं हो पाती हूँ। मैं बार बार कुछ भी काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर काम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, ऐसे ही मैं अपने सारे काम कर पा रही हूँ। तो ऐसे में एट द एंड ऑफ द डे आवर बॉडी फील सो टायर्ड। तो इग्नोर ना करो, प्लीज टेक मसाज। डिलीवरी के बाद ही मसाज नहीं लेना, डिलीवरी से पहले भी, 9 मंथ की प्रेगनेंसी में भी आप बॉडी मसाज लो। बहुत काम लगता है, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है, एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो आप मसाज वाली लगवा लेना प्लीज, और नहीं है तो पति को बोलो कुछ तो प्रेगनेंसी में सपोर्ट हेल्प करे। मेरे तो पति भी मसाज कर देते हैं एंड आई हैव हायर्ड समवन टू मसाज माय बॉडी। यार बहुत पेन होता है एंड ऑफ कोर्स डिलीवरी के बाद भी आप मसाज जरूर लेना, बहुत जरूरी होता है। अब ये वाली प्रॉब्लम तो बहुत लोगों के साथ होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हम बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं। मेरा भी कितना वेट गेन हो गया ना। तो ऐसे भी जो हमारी ब्रा होती है ना वो साथ छोड़ देती है, एकदम टाइट होने लग जाती है एंड फिर आप सोचते हो यार कुछ महीनों के लिए मैं दोबारा नई ब्रा क्या खरीदूं। मत खरीदो यार, इस तरीके का ब्रा एक स्टैंडर्ड आता है, ये आप अपनी ब्रा के पीछे हुक में लगा लो, अटैच कर लो इस तरीके से। अब जो ब्रा आपकी पहले इतनी थी अब वो इतनी हो जाएगी, मतलब जो टाइट थी अब वो एकदम फिटिंग की हो जाएगी। ऐसे में आपको हैक मिल गया जिसकी वजह से आपको नई ब्रा खरीदने का कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके कितने पैसे बचाती हूँ। डू लाइक फॉर दिस हैक। अच्छा, जैसे ही हम मैटर्निटी से रिलेटेड रिसर्च वगैरह हम लोग के मन में आता है करे क्या करना होता है क्या नहीं, तो आजकल बड़ा ट्रेंड में है मैटर्निटी ब्रा। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मैंने बहुत सारे मैटर्निटी ब्रा ले लिए थे। वो सिंपल ब्रा होती है ना, यहाँ से ऐसे हुक करके निकाल लो, आपका निपल बाहर आता है, बेबी को फीड कराओ एंड देन टक इन कर लो वापस से। सो अगर आपके पास पैसे हैं, जरूरत है, आप ले सकते हो, पर वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। लास्ट टाइम मुझे लगा था कि ये बहुत जरूरी है, मैंने बहुत सारे खरीद लिए थे और मैंने उसको यूज भी नहीं किया। नॉर्मल ब्रा से भी काम चल जाता है, लेकिन हाँ मैटर्निटी अंडरवेयर जरूर ले लेना क्योंकि बेली इतनी बड़ी बड़ी हो रही होती है ना, तो ऐसे में नॉर्मल अंडरवेयर आप पहन नहीं पाते। और अगर आप इस तरीके की मैटर्निटी अंडरवेयर लो ना तो वो आपके बेली को अच्छे से सपोर्ट भी करती है। और अगर सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी है तो जो पैंटी का इलास्टिक होता है वो आपके स्टिचेस के को टच नहीं करता है, वो सीधा बेली को टच करता है, तो आपको आराम मिलता है। सो ये तो मस्ट हैव होना चाहिए। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं ना, प्रेगनेंसी के बाद इतनी 100 चीजें हो जाती हैं, ये करना है वो करना है। मत करो कुछ भी, पर ये काम जरूर करो। एक तो मेडिटेशन, हल्की फुल्की योगा एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ लव। एक हाथ रखो अपने बेली पे, एक हाथ रखो अपने सीने पे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, अपनी सांसों पे गहरा फोकस दो एंड अपनी बॉडी को बोलो कि आपकी बॉडी बेस्ट है। ऐसा मत सोचना डिलीवरी के बाद बॉडी खराब हो जाएगी, फिगर खराब हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स मत लाओ। आपकी बॉडी केपेबल है एक नई जिंदगी दुनिया में लाने के लिए। आप अपने बेबी से बहुत प्यार करते हो, बेबी से बात करो, बेबी के साथ बॉन्ड बनाओ एंड जस्ट मी टाइम स्पेंड करो थोड़ा, मतलब 5-10 मिनट कर लो, आपको अच्छा लगेगा। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन हम लोग बच्चे से बात ही नहीं करते यार। सोचते बच्चा बाहर आएगा तो बात करेंगे। हमारा बच्चा सुन सकता है अभी से, इसको मेरी आवाज पता है, तो अभी से अगर आप बेबी से बात करना स्टार्ट करोगे ना तो बेबी बाहर आएगा रोता हुआ, आपकी आवाज सुन करके वो काम फील करेगा, उसको अच्छा होगा। क्योंकि बेबी के लिए ये बाहर की दुनिया एलियन दुनिया है, उसको लगेगा कौन से ग्रह पे आ गया, मैं कहूँ ये मेरा प्लेनेट है नहीं, मेरा प्लेनेट तो ये है, इसके बाहर उसके लिए अलग प्लेनेट है। हमारी आवाज ही है जिससे बच्चा कनेक्टेड रहता है एंड जब वो हमारी आवाज सुनेगा तो उसको लगेगा कि अरे मेरे प्लेनेट पे ये वाली आवाज आती थी, ये तो जानी पहचानी आवाज है, ये तो मेरी मम्मा की आवाज है। फिर वो काम डाउन हो जाएगा और आपके लिए इजी रहेगा। हाँ, किक मारा अभी पकड़ गए, ओ भाई समझ गया ये तो, और समझ गई मेरी बिटिया मेरा बेटा कौन है, जो भी है बहुत समझदार है। देखा, और किसी हैक पे इसने किक नहीं मारा, इस वाले हैक में किक मार दिया इसने मुझे। जब भी मैं किसी दूसरे को दिखाना चाहती हूँ ना कि देखो किक यहाँ से वहां, ये तब भी किक मारना बंद कर देती है, कर देता है। आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल यार, दिखाती है भी ऑन लाइव, आपको भी दिखता। मारो ना किक, ऐसा किक मारो कि कैमरे में वहां देखने वालों को पता चले, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाओ। एक किक मार दो, अभी नहीं मारना किक का। एक बात बताऊं,
जब हम औरतें माँ बनती है ना तो जन्म सिर्फ बच्चा ही नहीं लेता, हमारा भी नया जन्म हो जाता है, क्योंकि अब तक जिंदगी भर जैसे उठना बैठना खाना पीना हंसना सोचा था वो सब चेंज हो जाता है। अब हमारे उठने बैठने के तौर तरीके बदल जाते हैं। आप झटाक से फटाक से बिस्तर पे नहीं बैठ सकते हो इस तरीके से। आपको आराम से पहले अपना बम रख लो। कार में बैठ रहे हो, बिस्तर पे बैठ रहे हो, सोफे पे बैठ रहे हो, पहले अपना बम रखो, पैर मत उठा करके रख दो। पहले आदत होती है कई बार पहले पैर रखते हैं और पैरों के ऊपर बैठते हैं। पहले बम रखो, उसके बाद खुद बैठो, या अगर लेटना भी है तो कुछ इस तरीके से लेटो, लेफ्ट साइड में लेटो, एल्बो का सहारा लो लेटने के लिए, उठने के लिए। और थर्ड ट्राइमेस्टर में पीठ के बल तो कम ही लेटो या ना ही लेटो तो बेस्ट है, नहीं तो फिर प्रेशर पड़ता है। चलने का भी तरीका है, फास्ट नहीं चल सकते हो। अब शोल्डर्स को ऐसे स्लाउट करके नहीं चलना है, एकदम स्ट्रेट करके चलना है, पीछे की तरफ नहीं, ऐसे ऐसे होकर के चलना है। कई औरतें ऐसे चलती है एकदम स्ट्रेट सामने ऐसे देख करके चलो। तो चलना उठना बैठना सोना हमारा तो सब ही चेंज हो जाता है। प्लस जब सो रहे होते हो तो पहले आपका एक तकिए से काम चल जाता था, अभी मैं बैठी भी हूँ तो कितने सारे तकिए मैंने यहाँ लगा रखे हैं। बैठो तो बैक सपोर्ट का ध्यान रखना वो मिले। और सोते टाइम 5 तकिए का इस्तेमाल मैं करती हूँ। एक सर के ऊपर रहता है, एक बेली को सपोर्ट देता है, एक बैक को सपोर्ट देता है, एक टांगों के बीच में रहता है। हाँ, 4 तकिए का यूज करती हूँ, तभी चैन से सो पाती हूँ। यहाँ तक कि हमारे कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। अब जो नॉर्मल कपड़े थे वो थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद तो आ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा बेबी बीच में आ जाता है। तो ऐसे में मैटरनिटी ड्रेसेस मैंने बहुत सारी मंगाई हैं, पहले भी मंगाई थी, मैंने शॉर्ट में दिखाया था और अभी भी मैं आपको यहाँ दिखा दूंगी। इनफैक्ट ये भी मैंने ऑनलाइन अमेजोन से मंगाया है। इन सारी मैटरनिटी ड्रेसेस में एक खास बात है कि बेली के लिए स्पेस है, काफी आगे से घेरदार है तो बेली आ जाती है फिट। एंड इन सभी ड्रेसेस के अंदर यहाँ पे जिप है, ये जिप ओपन एंड क्लोज करके बेबी को हम फीड कर सकते हैं। और पीछे से टाई करने के लिए भी इन सारी ड्रेसेस में दिया हुआ है, ताकि यहाँ से ड्रेस आपकी फिटिंग में आ जाए और नीचे से घेरदार हो जाए तो वो अच्छा दिखता है। और इस वाले सूट में तो यहाँ से भी टाई करने के लिए दे रखा है। ये सूट इतना सुंदर लग रहा है, इतना अफोर्डेबल है। तो ये सारे मैटरनिटी ड्रेस आप ट्राई कर सकते हो, मुझे बहुत सुंदर लगे। आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट करके बताओ मुझे। इन सारी ड्रेसेस के फोटो भी दिखा रही हूँ मैं आपको, तो आप चाहो तो अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। फोटो देखो, सेम नाम टाइप करो, मिल जाएगा। हम काम में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं ना, प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, तो ऐसे में एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड गर्ल्स। पानी पीते रहो या फिर सैलेड खाते रहो, खीरा फाइबर वाली चीजें खाओ, छाछ, बटर मिल्क, सत्तू पानी, नींबू पानी, ये सब पियो, ताकि बॉडी के अंदर लिक्विड बना रहे। बच्चा पेट में पानी के अंदर होता है, पानी आपके शरीर में भरपूर बराबर होना चाहिए, ध्यान रखो। पहले मैं स्टेयर्स पे ऐसी वॉक कर लिया करती थी, लेकिन नहीं, मेरे को भी एडवाइस किया कि ऐसे नहीं ऐसे वॉक करो। तो स्टेयर्स पे भी थोड़ा धीरे धीरे इस तरीके से आप वॉक करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड लास्ट हमने दीपिका की एक वायरल रील देखी थी, क्या हाई हील पहना था भाई, वाओ। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं नॉर्मल डेज में हाई हील्स नहीं पहन सकती, प्रेगनेंसी में तो भूल ही जाओ। जो पहन लेते हैं हैट्स ऑफ। वैसे भी अगर आप स्लिम ट्रिम हो, खाली प्रेगनेंसी में पेट ही निकला है, तो आप दीपिका के जैसे हाई हील्स पहन लो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए या थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोशिश करो कि हाई हील्स अवॉइड करो, क्योंकि डिसबैलेंस हो गए, गिर गए तो फिर अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एंड यू नो, आफ्टर प्रेगनेंसी बॉडी का वेट ना थोड़ा बढ़ भी जाता है, एंड आप हाई हील्स में अपने आप को कैरी नहीं कर पाओगे। इन पैरों में जो दर्द होगी ना, पता नहीं कुछ औरतें कैसे पहन लेती हैं। आई डोंट वेयर, आई डोंट रेकमेंड, रेस्ट इट्स योर चॉइस, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। सो गाइस, मैंने बहुत सारे प्रेगनेंसी हैक टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। आई एम श्योर अगर आप माँ बनने वाली हैं तो ये सारी चीजें आपके बहुत काम आएंगी। वैसे इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हमारे बड़े बुजुर्ग हमें दे देते हैं, लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है। मेरी जैसी लड़कियां जो अकेले रहती हैं, उनको बताने वाला कोई होता नहीं है, बट आपको बताने के लिए मैं हूँ हमेशा सदाबहार। जब तक है जा आपको बताती रहूंगी, इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। बीच में मैंने सोचा था कि मैं 1 आध साल बाद छोड़ दूंगी ये सब करना, लेकिन यार मुझे लगता है नहीं, मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक है जा। आप भी मेरे साथ मत छोड़ो और अभी से फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है। अगर आपको मेरी डिलीवरी बर्थ ब्लॉग देखना है, क्योंकि अभी तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है, बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा नया घर भी बन रहा है जो बहुत ही सुंदर बन रहा है। देखना चाहते हो तो मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, फटाफट से जाकर के वहां मेरी सारी वीडियोस देख डालो, आपको बहुत मजा आएगा। मेरी एक अलग ही लाइफ बदल रही है, तो आप मेरी लाइफ का ट्रांजिशन अपनी आंखों से देख पाओगे, फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप। कैसे गई मैं, वो सब अगर आपको जानना है तो आपको ब्लॉग चैनल पे देखने के मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।